गोला में लोग बाढ़ को अनदेखा कर मछली पकड़ने में जुटे। गोला, यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह किसी समुद्र का नहीं, गोला की बड़हलगंज स्थित कछार का है, जिसमें एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए अपनी अकेले गहरे पानी में पैदल जा रहा है। बीच में मछलियों का आखेट कर रहा है। यह अपनी जिंदगी के लिए नहीं, अपने पापी पेट के लिए ऐसा कर रहा है। बता दें कि इस समय गोरखपुर जिले के चारों तरफ बाढ़ का पानी तबाही मचाए हुए है। नदी के किनारे रहने वाले लोग अपनी दिनचर्या एवं अन्य जरूरतें पूरी करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। कौड़ीराम से गोरखपुर यात्रा करना हुआ दुभर। कौड़ीराम में बगहावीर बाबा मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर यातायात शुरू हो गया है, लेकिन यात्रा करना अभी भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आमी नदी का उफान अभी भी जारी है, लंबी जाम भी लग रही हैं। बरसात के नाते निर्माणाधीन सड़क की मिट्टी बहकर सड़क पर फैल गई है। अभी भी घुटने भर कीचड़ युक्त पानी सड़कों पर है। हालांकि पानी को निकालने में प्रशासन पूरी तरह असफल दिख रही है, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बनते ही टूटने लगी 14 करोड़ की सड़क, गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। गोरखपुर बांसगांव संदेश। 14 करोड़ की लागत से बनाई जा रही गगहा गजपुर सड़क बनते ही टूटने लगी है। ऐसे में सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। यह दृश्य गगहा से गजपुर मार्ग पर समय मां मंदिर स्थान के पास हाल ही में दुरुस्त हुई सड़क का है। जानकर हैरानी होगी कि अनेक जगह पर अंतिम लेयर होने के बावजूद सड़क टूटना शुरू हो गया है। सड़क के दोनों किनारे पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी हैं। सड़क में गड्ढे बनने लगे हैं। इतने मोटे बजट की सड़क के बनते ही टूटने से स्थानीय लोग नाराज हैं। उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच की मांग शुरू कर दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसगांव का बुरा हाल, बस एक फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है अस्पताल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसगांव का बुरा हाल है, बस एक फार्मासिस्ट के भरोसे अस्पताल चल रहा है। मरीजों से पूछने पर पता चला कि उन्हें डॉक्टर रंजीत ने देखा है, परंतु डॉक्टर रंजीत नाम से कोई डॉक्टर ही नहीं है। ये फार्मासिस्ट है जो इलाज कर रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी लापता हैं। अधीक्षक के अलावा सभी डॉक्टर की ड्यूटी मुख्यमंत्री मेले में लगी है। अधीक्षक ने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। का दिखावे आइल बानी? क्यों डॉक्टर देखलो सर? कौन डॉक्टर देखना है? डॉक्टर रंजीत देखना है। यहाँ क्यों डॉक्टर रंजीत बटला ही नहीं बा? अच्छा, ड्यूटी पे गई ना है। तू भाई कहाँ आयल बड़ा? साथे आयल बड़ा। इन्हों डॉक्टर रंजीते देखना है। पुलिया क्षतिग्रस्त होने से हो रहे हादसे। जानीपुर से लाहीदाड़ी खुर्द सड़क पर पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें गिरकर साइकिल व मोटरसाइकिल सवार घायल हो रहे हैं। इस रास्ते दर्जनों गांव के लोगों का आवागमन होता है। इस सड़क का निर्माण 6 माह पूर्व ही हुआ और पुलिया में होल हो जाने के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसे ठीक कराने के लिए स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत भी किया, लेकिन जिम्मेदारों की नज़र उस पर नहीं पड़ रही है। आने जाने वाले 4 पहिया वाहन कभी भी उसमें फंस सकते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। आलोक मणि त्रिपाठी, उमाकांत, सुनील मौर्य, अंकेश मणि त्रिपाठी, प्रदीप गौड़, अशोक तिवारी, शशिकांत, प्रवीण मौर्य, आजाद, योगेश, शिवम आदि लोगों ने इसे ठीक कराने की मांग की है। जानीपुर से लाहीदाड़ी खुर्द नवीन संपर्क मार्ग को बने अभी 6 माह भी नहीं हुआ कि बीच रास्ते में पड़ी पुलिया टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे राहगीरों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस रास्ते दर्जनों गांवों का आना जाना लगा रहता है। लाहीदाड़ी गांव के निवासी आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया कि इसकी सूचना PWD के अधिकारियों को कई बार दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ईसाई समुदाय के जिला अध्यक्ष ने सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष से की भेंट। गोला गोरखपुर बांसगांव संदेश। ईसाई समुदाय के सपा जिला अध्यक्ष गोरखपुर के चर्चित अधिकारी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व सपा के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी से भेंट मुलाकात कर उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह भेंट दिया।
जिसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिल रही भारी समर्थन से अवगत कराया। कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए गोला के सूरज कौसौदन ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यादव ने मुलाकात के दौरान हमारे समाज को काफी सम्मान दिया। इस दौरान सपा के जिला सचिव विशाल चौधरी, रुपेश गुप्ता, आरिफ हाशमी, रुपेश गुप्ता सहित आदि लोग मौजूद रहे। कौड़ीराम चौराहे पर तैनात किया गया 2 ट्रैफिक पुलिस। बांसगांव थाने पर आयोजित जनता चौपाल में एसएसपी डॉक्टर विपिन टांडा ने व्यापार मंडल अध्यक्ष विनय सेठ की मांग पर 2 ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की घोषणा की थी। उन्होंने अपने वादे के अनुसार कौड़ीराम चौराहे पर 2 ट्रैफिक पुलिस के जवान नियुक्त कर दिए, जो चौराहे पर मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। कौड़ीराम व्यापार मंडल रजिस्टर्ड के पदाधिकारियों व व्यापारियों ने एसएसपी महोदय को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिले में पहली बार इस तरह के सर्वसुलभ पुलिस कप्तान मिले हैं। एसएसपी को धन्यवाद देने वाले में व्यापार मंडल संरक्षक जेके सिंह, कन्हैया चौरसिया, अध्यक्ष विनय सेठ, महामंत्री अजय प्रकाश सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय पांडे, संगठन मंत्री प्रिंस जायसवाल, कोषाध्यक्ष अमन वर्मा, मंत्री गौतम राय, रमेश शर्मा, श्रवण गुप्ता, कन्हैया गुप्ता, सोनू कौसौदन व व्यापार मंडल के अन्य लोग रहे। फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। गगहा थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरी में 16 वर्षीय युवक सत्यम कौसौदन पुत्र हरिनाथ कौसौदन ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। वह रघुराज सिंह किसान कॉलेज गगहा में कक्षा 11 का छात्र था। युवक के 3 बहन और 2 भाई हैं। युवक का बड़ा भाई विकलांग है। सत्यम ने अपने घर के ऊपर वाले कमरे में पंखे की कुंडली में लाल गमछा बांधकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची गगहा पुलिस ने 100 का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ताला तोड़कर नकदी सहित जेवरात की चोरी। गोला गोरखपुर। गोला थाना क्षेत्र के रामपुर गड़री गांव में एक मकान का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी सहित लगभग 2 लाख रुपए का सोने, चांदी व जेवरात सामान चोर उठा ले गए। पीड़ित ने पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी देने के साथ ही तहरीर दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। गांव के गंगा सागर मौर्य के चचेरे भाई कृष्णा व बलराम मुंबई रहते हैं। अभी 2 महीने पहले दोनों परिवार घर में ताला बंद करके गए थे। भाजपा सरकार के 4.5 साल के विकास कार्य को लेकर जनता चौपाल। सीकरीगंज में जनता चौपाल आयोजित की गई, जिसमें योगी सरकार के 4.5 साल में किए गए विकास कार्य को बताया। चौपाल को संबोधित करते हुए जिला मंत्री पिछड़ा मोर्चा धर्मनाथ जायसवाल ने कहा कि योगी सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में बहुत से विकास कार्य किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाएं बिना किसी भेदभाव के जनता के बीच पहुंचाया है। बैठक की अध्यक्षता हरिप्रसाद व संचालन उमेश जायसवाल ने किया। इस अवसर पर ओमकारनाथ, राजेश उपाध्याय, प्रदीप कौसौदन, उपेंद्र ओझा, पूनम गुप्ता, किशन शाही, राजकुमार सहित आदि लोग उपस्थित थे। चौपाल में भाजपा सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों को दी गई जानकारी। गोला गोरखपुर। गोला तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा सेमरी में भाजपा शक्ति केंद्र पर एक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमेशा आमजन का ख्याल रखा है। अध्यक्षता भाजपा शक्ति केंद्र संयोजक रामललित तिवारी ने किया। इस अवसर पर बूथ अध्यक्ष शैलेंद्र पाठक, संगमनाथ, धीरेन्द्र तिवारी, महेश शर्मा, अजीत तिवारी, वीरेंद्र तिवारी, झिंगन तिवारी सहित आदि लोग मौजूद रहे। फसल अवशेष प्रबंधन गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोला गोरखपुर। शासन के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा गोपालपुर न्याय पंचायत के रगोली गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय पर फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। क्षेत्रीय सह संयोजक श्याम नारायण दुबे ने संबोधित करते हुए कहा कि किसान भाइयों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार विभिन्न प्रकार की कृषि संबंधित जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। बीटीएम अखिलेश पांडे ने कहा कि फसल अवशेष को नष्ट करने वाले कई कृषि यंत्रों पर प्रदेश सरकार 50% का अनुदान दे रही है।
गोष्ठी की अध्यक्षता ग्राम प्रधान जोखू ने किया। गोष्ठी में गोदाम प्रभारी राजनारायण यादव, दीपाशंकर सरोज, शेषनाथ पाल, विजेंद्र कुमार, राजकुमार मौर्य सभी कर्मचारी उपस्थित रहे तथा प्रभुनाथ, सुभाष, बेचन, राम अवध, सुरेश, अशोक आदि किसान भारी संख्या में मौजूद रहे। काजल हत्याकांड के आरोपी विजय प्रजापति का पिता सुभाष प्रजापति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गगहा इलाके के जगदीशपुर भलुआन गांव में 10वीं की छात्रा उम्र 17 वर्ष को गोली मारकर हत्या के मामले में एक अभियुक्त को गगहा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी विजय प्रजापति को एनकाउंटर कर दिया था। विजय प्रजापति का पिता सुभाष प्रजापति को पुलिस ने गगहा क्षेत्र में पकड़ा है। हैंडपंप में लगा टुल्लू पंप चोरी। बड़हलगंज थाना क्षेत्र के सीसवा गांव में बीती रात दरवाजे पर लगा हैंडपंप में टुल्लू पंप चोर उठा ले गए। बताते चले कि उक्त गांव के कमलेश मिश्रा गोरखपुर जनपद में होमगार्ड पद पर तैनात इनके घर पर उनका परिवार रहता है। बीती रात घर के लोग खाना खाकर सो गए। इसके पश्चात चोरों ने उनके दरवाजे पर लगा हैंडपंप में टुल्लू पंप को चुरा ले गए। पीड़ित ने संबंधित थाने पहुंच करके लिखित सूचना दे दी है। युवक को इंजेक्शन से मारने की दे दी सूचना, पुलिस करा रही पोस्टमार्टम। गोला थाना क्षेत्र के चंदौली गांव में शुक्रवार की रात एक युवक की मौत हो गई। उसके बाद किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर युवक को इंजेक्शन लगाकर मारने की सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताते चले कि उक्त गांव के 35 वर्षीय रामकेश के घर पर मौत हो गई। उनके भाई जयप्रकाश का कहना है कि मेरे भाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनका घर पर इलाज हो रहा था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस संबंध में कोतवाल धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही अगली कार्यवाही की जाएगी।